नमस्कार साथियों, मेरा नाम रुपेश है। मैं आपको जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था उस टेंस को अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उस टेंस के अगले पार्ट में क्या सब है इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कहता है कि जो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। ये इसको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से, इसका फॉर्मूला यहां पर मेंशन किया हुआ है। इस फॉर्मूला को आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या कहता है, इस फॉर्मूला में हम लोगों को दिखा रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर रहे हैं आप लोग सभी लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक और टिप दे दूं मैं आपको, कभी भी इसको वर्ब नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्ब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब बोलते हैं, WAB जैसा साउंड करता है ये वर्ब। ऑलराइट, चलिए इस फॉर्मूला को नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, इसमें मैंने दो टिप भी दिए हैं, इस टिप को नोट कर लीजिए आप लोग। पहला टिप कहता है कि जो ये एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि अनरियल पास्ट जो होता है उसके लिए भी इसका बोध होता है। जैसे एज इफ हो गया, एज दो हो गया, आई विश हो गया, इन सब के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर कि आई विश आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं इसको क्या लिखा हुआ है मैंने, ये यहां पर एक जो सेंटेंस मैंने लिखा है, आई विश आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है हम लोगों को? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए फटाक से। जो पास्ट में जो कार्य जारी रहने का वर्णन करता है, इस टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इस टेंस का यूज करते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा साउंड भी करता है कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट में जारी रहने का आपको सिंबल दिखाएगा, मतलब कि लगेगा आपको कि जो हाँ ये जो है पास्ट में हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी यही कहता है कि भूतकाल में यदि, यानी पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट के समय कोई कार्य पहले से जारी था, एक बार मैं फिर से बोलता हूं इसको, पास्ट में यदि किसी घटना के समय कोई कार्य पहले से जारी था तो इस टेंस का भी प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि जो पहले जो काम हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि जो कोई पहले से वो काम कर रहा है, पहले से खाना खा रहा है, आप अंदर घुस गए घर के। ठीक है, जैसे वो टीवी देख रहा है और आप अंदर आए घर के। ठीक है, तो वहां पर ये सारे सेंटेंसेस जो है ना, ज्यादातर जो है ना गवाही के रूप में यूज होता है। कहां? एविडेंस के रूप में। हाँ, ये सारे जो सेंटेंसेस, वैसे जनरल भाषा में ये ऐसे करके सेंटेंस मैंने एक लिखा है, शी वॉज वॉचिंग टीवी वेन आई केम इन। ठीक है, अब आप इसको किसी वकील को अगर जब जवाब दे रहे होंगे तो इसी तरीके से ना जवाब देंगे, जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा वो टीवी देख रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा हम, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि जो हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी करूंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसा ये कहता है ये परफेक्ट है तो ये परफेक्ट है भी। ठीक है, इसको हम लोग जो यूज करते हैं परफेक्ट टेंस को, जो पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, इसका तरीका क्या होता है कि दो कार्य हुए हो, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? दो कार्य। यहां पर क्या लिखा हुआ है? दो कार्य। ठीक है, ये दो कार्य लिखा हुआ है यहां पे, ये दो कार्य, दो काम हुआ। ठीक है, उसमें से पहला काम जो है, पहला जो है समाप्त, यानी कि खत्म हो चुका है। ठीक है,
और दूसरा जो है समाप्त होने वाला के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करते हैं इसको, देखिए इस फॉर्मूला को समझिए थोड़ा सा। पहला जो है उसके लिए, पहले के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो पहले समाप्त हो गया है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, पीपीटी लगाएंगे, ठीक है। और जब वो दूसरा वाला क्या कहता है, जो होने वाले के लिए है, यानी कि बाद में जो समाप्त होने वाला है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पी आई टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पी आई टी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे, या इसको सिंपल भाषा में कहेंगे सिंपल पास्ट लगा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या कहता है हमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको मैं तो वैसे इसको ऐसे कहता हूं, पीपीसीटी, है ना। एक तो पीपीटी बताया मैंने आपको, अब मैंने बता दिया आपको पीपीसीटी, ठीक है। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप, इसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हुआ, ये पीपीसीटी है। हाँ कैसे है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है नहीं है फॉर्मूला बड़ा, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पास्ट में हमेशा हम लोग हैड का ही यूज करते हैं, हैज या हैव का यूज नहीं होता है यहां पर, ठीक है। ओके चलिए अब इस पर जो है हम लोग इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर एक फॉर्मूला के बाद जो है एक एग्जांपल देके मैंने यहां पे एक एग्जांपल करवाया है, ठीक है। ये एग्जांपल में लिखा हुआ है, ही हैड बीन रनिंग ऑन ट्रेडमिल सिंस 30 मिनट। हो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सिंस नहीं होगा यहां पे, यहां पर फॉर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर डेफिनिट टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे ना बात को। तो अगर हमें सिंस लगाया हुआ है यहां पे, तो इसको ठीक कैसे किया जाए भाई, यहां पर इसकी जगह पे, इस जगह पे अगर हम लोग मॉर्निंग, ठीक है, या इवनिंग, आफ्टरनून कुछ भी लिखे होते, यस्टरडे, टुमारो, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते, सिंस लगा देते, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़िए और आगे जानिए। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में जो पहला टेंस है उसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। इसको हम लोग सिंपल भाषा में, जैसे मैं शॉर्टकट लिखता हूं, मैं लिखता हूं SFT, ठीक है, SFT लिख दिया, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। या FIT लिख दिया मैंने, सिंपल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है ये, ठीक है। फॉर्मूला नोट कीजिए फटाक से, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट, हाँ यू बेटर गॉट इट, ठीक है। समझिए बातों को और फॉर्मूला फटाक से नोट कर लीजिए। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट बनाया हुआ है, ये भी एक्शन के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा, ठीक है। जनरल रूप में जो होगा उसी को हम लोग यूज करते हैं यहां पर, SFT को यूज करते हैं यहां पर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन जिसका रहता है, यानी इच्छा, विल, वार्निंग, या वार्निंग देना होता है, वार्निंग के सेंस में भी यूज होता है ये, ठीक है। इरादा हो गया, इरादा यानी समझ रहे बात को, इंटेंशन हो गया, विल हो गया यानी कि इच्छा हो गई, और चेतावनी वार्निंग हो गया, ठीक है। इसके लिए भी ये टेंस यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए किसी की इच्छा, कैसे इसको समझाएंगे आपको, देखिए समझिए इसको कैसे। ये दो मतलब कि जैसे एक इरादा यानी कि इंटेंशन है इसका, और कैसे इसका विल
पावर कह रहा है, इसका विल जो है क्या कहता है, इस सेंटेंस में मैंने लिखा है। ठीक है, इस टेंस का यूज कैसे किया, देखिए इंटेंशन कहता है इसका कि ये नेवर ड्रिंक करेगा, क्या नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा। और इसका विल क्या कहता है, इसका विल कह रहा है कि ये नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो आई विल नेवर ड्रिंक अल्कोहल। तो ये कौन सा टेंस हुआ, कौन सा टेंस हुआ बताइए फटाक से, सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ ना, समझे बात को, क्या हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। ओके, चलिए टेंस का ये सेकेंड लास्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होता है, देखिए फॉर्मूला को नोट कीजिए जरा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, सब्जेक्ट प्लस शैल बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नोट कर लिया। ओके गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसको यूज करने का तरीका क्या है, कैसे एक एग्जांपल मैंने सेट किया है और कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस टेंस का जो यूज होता है वो भविष्य में जो भी समय कुछ समय तक होता रहेगा उसके लिए यूज होगा, कुछ समय तक होता रहेगा। कैसे होता रहेगा जानिए इसको, कि जो ही विल बी प्लेइंग, क्रिकेट है, इन द ग्राउंड है, ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है वही लिखिए, ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एफएफटी। ठीक है, एफएफटी क्या कहता है, एफएफटी में हम लोग अब क्या फॉर्मूला लगाते हैं जरा देखिए ठीक से, देख रहे हैं, सबको दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस टाइम। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस टाइम। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कैच क्या है, देखिए इंग्लिश क्या है ना, हमारे लालू यादव जी ने कहा था एक बार विधानसभा में, कि कहां बोला था, संसद में बोला था कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन ईट इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। ठीक है, और आप तो जानते हैं उनकी इंग्लिश कैसी है। ठीक है, खैर कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंग्लिश सबकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बिहार और यूपी के लोग थोड़ा घबराते हैं इंग्लिश को देख के, लेकिन घबराना नहीं है, इंग्लिश को हम लोग आसान बनाएंगे। और कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा आगे, मैं आपको कई सारी ट्रेनिंग दूंगा, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा, सारी चीजें आप सीखते जाएंगे मुझसे। ठीक है, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ से, इस इंफॉर्मेशन में हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और आगे आप लोगों को सिखाने की हम लोग भरसक कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इस टेंस का जो प्रयोग करते हैं हम लोग ऐसे काम के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय पर समाप्त हो चुकेगा। ठीक है, जो समाप्त हो चुकेगा कि जो हाँ इस टाइम पर खत्म हो ही जाएगा, उस टाइम पर हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर यदि भविष्य में दो कार्य होने हैं, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुकेगा और पहला समाप्त होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तथा दूसरे के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जो पहला खत्म होगा तो पहले के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी एफ पी टी, और दूसरे के लिए जो दूसरा अभी होगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बताइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे एक के लिए और दूसरे के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, एसपीटी यूज करेंगे। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, पहले यूज करेंगे एफपीटी और दूसरे में यूज करेंगे एसपीटी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, ओके
चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप फटक से। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? इसका एग्जाम्पल कहता है कि जो we shall have come before she sleeps, हमें पहले पहुंच जाना चाहिए, हम लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए कि इससे पहले कि वो सो जाए। क्या पता दरवाजा बंद कर देगी, ताला लगा देगी, तो हम लोग घुसेंगे कैसे घर? इसीलिए वो उसको हिदायत दे रहा है कि हम लोग पहले पहुंच जाएं। इसीलिए दो टेंस का यूज हुआ है, वी शैल। यहां पर देखिए प्रेजेंट टेंस कैसे यूज हुआ है यहां पे, ये देखिए यहां पर आप समझिए इसको। ये जो प्रेजेंट टेंस है यहां के लिए है, ठीक है, और ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये यहां के लिए है ना? देख रहे हैं ना, वी शैल हैव कम, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां यूज हो गया और प्रेजेंट टेंस कहां यूज हो गया? बिफोर के बाद, शी स्लीप्स। ओके, आई होप आई एम एबल टू टीच यू गुड। और अगर नहीं समझ में आ रहा देन यू शुड टेल मी अबाउट इट, ठीक है, कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। कॉपी और किताब एक और पॉइंट जो बचा है हमारा उसको देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाक से, सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला काफी बड़ा लग रहा है ना? फॉर्मूला बड़ा लगने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको जरा नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जो है ना एक ऐप है, वो ऐप जो है हम लोगों ने जो है गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया है। गूगल प्ले स्टोर पे आप जो है ना जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है हमारा जो है नीचे में चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जिन्होंने आज पहली बार हमारा वीडियो देखा है उसका पिछला वीडियो जो है हमारा टेंस का, कॉमन एरर्स का, इन सब का वीडियो जो बना है, उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट बना होता है उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको देखते हैं आगे क्या है इसमें। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए, एक्शन के लिए व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, ठीक है। मतलब जारी रहेंगे मतलब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। He will have been sleeping for 8 hours, वो 8 घंटे तक सोता रहेगा, ठीक है। जन्मों का कुंभकर्ण है, सोता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोने दीजिए इसको, आप जाग जाइए लेकिन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दो आपको सेंटेंस यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है। सिंस और फॉर के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैंने एक टिप डाला हुआ है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस नहीं यूज होता है, यहाँ पर फ्रॉम ही यूज होगा। क्या होगा? ये बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर सिंस कभी नहीं होगा, क्या होगा? फ्रॉम होगा हमेशा। कभी भी सिंस नहीं लिखते हैं हम लोग वहां पे। अगर सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है आपको, वहां लिखा हुआ सिंस, आपको लगेगा कहीं गलती नहीं है, अरे गलती तो है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अगर आप ये सिंस की जगह पे फ्रॉम नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, और आगे मैं आपको नरेशन वगैरह भी पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि जो इनडायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस होता है ना, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, वो पास्ट टेंस में अगर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो है ना वो पास्ट टेंस का ही वहां पे यूज होता है, ठीक है। भले वो फ्यूचर टेंस में है, लेकिन अगर वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन इस तरीके से फॉर्मूला रहेगा, नोट कर लीजिए इसको फटाक से, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है वो अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो है ना पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप YouTube पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें इंप्रूवमेंट का मौका दीजिए।
आप लोग वीडियो देखते हैं और देख के चले जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप ही को बेनिफिट होगा, आप भी जानेंगे हमारे वीडियोस के बारे में, हमारे जो है ये सारे कोर्सेज के बारे में जान सकेंगे, हम लोग जो पढ़ाते हैं इन सब चीज को समझ सकेंगे। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल को देख रहे हैं तो उस फेसबुक चैनल पे भी आप हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए, हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। शेयर करने से आपके भी बंधु भाई लोग, दोस्त लोग भी सीख पाएंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उनको भी सिखाइए। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कल फिर मिलते हैं।